Assalamu alaikum my dear curious fellows. So this is Major Nasir Chima from Broadsheet Marketing. फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आप सब लोगों को वेलकम करता हूं अपने चैनल में और उम्मीद करता हूं कि आपका ये लर्निंग और अर्निंग का सफ़र हमारे साथ बहुत अच्छा गुजरेगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो अमेज़ॉन का बिजनेस मॉडल है। यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि अमेज़ॉन ऑफिशियली और लीगली दो तरह के ही बिजनेस मॉडल को ऑफर करता है और इसमें से एक बिजनेस मॉडल FBA है और एक बिजनेस मॉडल FBM है। अपार्ट फ्रॉम दोज बिजनेस मॉडल्स हमारे पास यहाँ पे कुछ 2-3 और बिजनेस मॉडल भी हैं जिसमें आर्बिट्राज है या फिर आपकी ड्रॉप शिपिंग है, बट ऑफिशियली अमेज़ॉन इन दोनों मॉडल्स को अलाउ नहीं करता है। अब इन चारों मॉडल के ऊपर वैसे तो मैं अलग से डिटेल में भी एक वीडियोस बनाऊंगा, बट क्योंकि आज का हमारा टॉपिक FBA मॉडल के ऊपर है तो हम सिर्फ आज FBA मॉडल को ही डिस्कस करेंगे। FBA मॉडल एक बड़ा ही इजी मॉडल है जिसके अंदर बेसिकली आप क्या करते हैं कि आप की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अपनी प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाने की, वो सब की सब रिस्पॉन्सिबिलिटी आप अमेज़ॉन को हैंड ओवर कर देते हैं। इस मॉडल में आप कोई चीज़ सेलेक्ट करते हैं या कोई प्रोडक्ट या कोई आइटम जो आपने सेल करनी होती है वो आप सेलेक्ट करते हैं। उसकी सिलेक्शन करने के बाद आप उसके मुख्तलिफ तरह के स्टैटिस्टिक्स चेक करते हैं, मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर में उसको एनालिसिस करते हैं और अगर आप ये डिसाइड करते हैं कि आपने इस चीज़ को सेल करना है अमेज़ॉन पे, तो आप उसकी बल्क क्वांटिटी खरीदने के बाद उसको एक ख़ास तरीके से पैक करके, उसके ऊपर लेबलिंग करके और वो सारे की सारी प्रोडक्ट आप अमेज़ॉन को हैंड ओवर कर देते हैं। अब यहाँ से अमेज़ॉन का काम स्टार्ट होता है और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अमेज़ॉन की कि अगर आपकी वो दी हुई चीज़ जो आपने अमेज़ॉन को हैंड ओवर कर दी हुई है, अमेज़ॉन के वेयर हाउस में पहुँचा दी हुई है, अगर कोई बायर यहाँ पे आता है और वो अमेज़ॉन की एप्लीकेशन के थ्रू उस चीज़ को बाय कर लेता है, तो अमेज़ॉन इस चीज़ का रिस्पॉन्सिबल होता है कि उस चीज़ को वो पैक करे और उसको उस कस्टमर के घर तक शिप करे जिस कस्टमर ने उसको बाय किया। अब इसके अंदर जो FBA मॉडल में सबसे बड़ा फ़ायदा होता है, वो FBA मॉडल का ये फ़ायदा होता है कि अमेज़ॉन उसको एक प्राइम मॉडल के अंदर डील करता है और अमेज़ॉन प्राइम का एक टैग यकीनन आप इससे वाकिफ़ होंगे कि अमेज़ॉन प्राइम का टैग जो होता है वो इसलिए होता है कि आपका जो बायर होता है विद इन 24 आवर्स बहुत अर्जेंटली उस चीज़ को अपने घर पे रिसीव कर लेता है। अब अगर तो आप FBA मॉडल में जा रहे हैं जिसका मतलब है एफ फुलफिलमेंट बाय अमेज़न, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने जो भी बल्क में चीज़ खरीदी उसको उठा के आपने अमेज़न के हवाले कर दिया और अमेज़न ने उस चीज़ को अपने मुख्तलिफ तरह के मुख्तलिफ जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है मुख्तलिफ वेयर हाउसेज में वहाँ पे पहुँचा दिया और जब भी कोई बायर वहाँ से बाय करेगा तो वो अमेज़न उसको अपने वेयर हाउस से उठाएगा, उसको पैक करेगा, उसकी लेबलिंग करेगा, उसके ऊपर एड्रेसेस लगाएगा, उसका डिब्बा बनाएगा और डिब्बा बना के अमेज़न खुद उस कस्टमर के घर तक उसको ड्रॉप करके आएगा। प्राइम जो सर्विसेज होती हैं अमेज़न की, ये सिर्फ FBA मॉडल में अवेलेबल होती हैं और अगर आप प्राइम सर्विसेज यूज़ कर रहे हैं तो इसके कुछ फ़ायदे और भी होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक फ़ायदा ये होता है कि आपकी स्पीडी डिलीवरी होती है। दूसरा फ़ायदा ये होता है कि इन केस अगर आपके कस्टमर ने कोई चीज़ बाय की और उसको वो मेंटल सेटिस्फेक्शन नहीं है या कस्टमर सेटिस्फेक्शन पे वो पूरा नहीं उतर सका या एनीथिंग एल्स कि वो लिस्टिंग के मुताबिक नहीं था या जिस तरह की आपने इमेजेस लगाए हुए थे प्रोडक्ट के वो इमेजेस उसके मुताबिक नहीं थे, तो अब वो कस्टमर उसको रिफंड भी कर सकता है। अब यहाँ पे रिफंड का मतलब ये होगा कि आपकी चीज़ जो बाय की उस कस्टमर ने वो रिटर्न करेगा और अमेज़न आपके बिहाफ पे आपके पैसे जो उसने आपको दिए थे वो रिफंड करेगा। अब यहाँ दोनों तरीकों पे अमेज़न बाय भी जब करने के बाद डिलीवर भी खुद करेगा और इन केस अगर रिटर्न करना है तो अमेज़न खुद रिटर्न भी उठाएगा उससे। तो FBA मॉडल में जो सबसे आसानी होती है एक ये होती है कि आपका कस्टमर सेटिस्फेक्शन बहुत अच्छी होती है। आपके कस्टमर बहुत जल्दी-जल्दी चीज़ें बाय करते हैं और अर्जेंटली उनके डोर स्टेप पे डिलीवर होती हैं और इन केस अगर उन्होंने वो रिटर्न करनी है तो ये भी अमेज़न की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अमेज़न उनके घर से उठाए वो चीज़ और वापस वेयर हाउस में लेके आए। अब वेयर हाउस में जब वो चीज़ आ जाती है रिटर्न तो उसके बाद अमेज़न उसको मुख्तलिफ तरह के एनालिसिस कर लेता है। इन केस अगर वो चीज़ अनपैक्ड है या डैमेज नहीं हुई है तो वो दोबारा भी रीशिप हो सकती है। लेकिन इन केस अगर वो डैमेज हो गई है तो वो प्रोडक्ट अनफुलफिलमेंट में चली जाती है और उसके मुख्तलिफ तरह के डिस्पोजल हो सकते हैं, वो डिस्कार्ड भी हो सकती है, आप उसको डोनेट भी कर सकते हैं या फिर वापस अपने घर अपने जहाँ पे बेसिकली सेलर ने जहाँ से उसको भेजा होता है सेल करने के लिए, वहाँ पे आप वापस भी मंगवा सकते हैं। तो इसमें सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट होती है कि FBA मॉडल में आपके पास इन्वेस्टमेंट का होना थोड़ा ज़रूरी होता है। थोड़ी-सी इन्वेस्टमेंट आपके पास होनी होती है ताकि जब आप बल्क बाइंग करें, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने एक इन्वेंट्री उठानी है
और उस इन्वेंट्री के अंदर 50 आइटम्स हैं, तो वो 50 बेसिकली आपने पहले बाय करने हैं। बाय करने के बाद उनको आपने लेबल करना है और लेबल करने के बाद अपने पॉकेट से उसको अमेज़न के पास शिप करना है। जब अमेज़न के पास वो पहुँच जाते हैं, तो यहाँ से फिर अमेज़न की रिस्पॉन्सिबिलिटी शुरू हो जाती है और रेस्ट ऑफ द वर्क इज़ डन बाय अमेज़न। तो ये था जी आपका हमारा टॉपिक, जिसके अंदर हमने एफबीए मॉडल यानी फुलफिलमेंट बाय अमेज़न को डिस्कस किया। ऑल्दो इसके अंदर बहुत सारी मज़ीद डिटेल्स हैं, जो कि हम आने वाले लेक्चर्स में कवर करेंगे। बट आई सपोज़ कि आज के लेक्चर में ये काफ़ी था जो मैंने आपको बताया। और फिर भी आपका कोई क्वेश्चन हो इस टॉपिक पे तो आप मुझसे ज़रूर रब्ता कीजिएगा। मैं कोशिश करूँगा कि आपके बाकी तमाम सवालों को भी मैं एड्रेस कर सकूँ और उनके सही-सही जवाब दे सकूँ। इसके साथ मुझे इजाज़त दें। मैं उम्मीद करता हूँ कि अगले वीलॉग में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।